हर महादेव। आखिर क्या है हिंदुओं की ताकत और क्या है मुसलमानों की ताकत? हिंदुओं की ताकत सिर्फ मंदिर हैं और मुसलमानों की ताकत सिर्फ मस्जिद। आज तक हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष सिर्फ मंदिर और मस्जिद के नाम से लड़ते चले आए हैं और यह परंपरा आज भी चलती रही है। क्या इसके आगे कुछ भी नहीं? 21वीं सदी में भी आज तक क्यों सिर्फ एक समुदाय के लोग इन भड़काऊवादी नेताओं की कठपुतली बनते चले आए हैं? क्या इनकी खुद की अपनी सोचने की क्षमता कुछ भी नहीं है? वाराणसी के ज्ञानवापी मंदिर और उससे लगी मस्जिद दोनों के निर्माण और पुनर्निर्माण को लेकर काफी धारणाएं हैं। ईएसआई रिपोर्ट और अदालत के निर्देश के बाद एक और मंदिर और मस्जिद का विवाद जोर पकड़ सकता है, लेकिन फिर भी ईएसआई सर्वे के बाद ज्ञानवापी मस्जिद के केस में हिंदुओं के पक्ष में फैसले आने शुरू हो गए हैं। वाराणसी कोर्ट ने 1996 के एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्यास तहखाने में पूजा करने की इजाजत दे दी है। और इस बीच बड़ी खबर यह है कि ज्ञानवापी तहखाने में पूजा की इजाजत मिल गई है। इस मामले में आज फैसला आना था और ये बड़ी खबर सामने है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ब्यास तहखाने की पूजा को लेकर 80 के दशक में राम मंदिर के ताला खुलने की घटना से भी तुलना कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हिंदू पक्ष की तरफ से कई सालों से दावा किया जा रहा है कि मंदिर को तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाया गया है। अब तो एएसआई रिपोर्ट में भी यह साबित हो चुका है कि वहां पर मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर था और अब इसे ज्ञानवापी मस्जिद नहीं बल्कि ज्ञानवापी मंदिर बोलना ही सही होगा। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा, हमें ज्ञानवापी बोल देना चाहिए। मस्जिद तहखाने में हुए ईएसआई सर्वे की रिपोर्ट में मंदिर होने के 20 सबूत प्राप्त हुए हैं, जिसके आधार पर हिंदू पक्ष 3 मांगे कर रहा है। पहला, पूरे ज्ञानवापी परिसर को काशी विश्वनाथ मंदिर का हिस्सा घोषित कर दिया जाए। दूसरा, मस्जिद को हटाकर वहां पर मंदिर बनाया जाए और तीसरा, मुसलमानों के आने पर वहां पर रोक लगा दी जाए। लेकिन आप लोग अभी भी यह सोच रहे होंगे कि एएसआई सर्वे के रिपोर्ट में मंदिर होने के इतने सबूत मिलने के बाद भी ऐसी कौन सी दीवार है जो अभी भी मंदिर बनने की रुकावट बनी हुई है? तो आइए आज मैं आपको इस वीडियो में 350 साल पुराने इस मंदिर और मस्जिद के विवाद के बारे में बताने वाला हूं। मुस्लिम पक्ष बोलता है कि वहां पर कभी मंदिर था ही नहीं, लेकिन जब मंदिर था नहीं तो मंदिर वहां पर निकला कहां से? लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि इस ज्ञानवापी मस्जिद और मंदिर को लेकर बनारस का इतिहास क्या कहता है, कितनी बार मंदिरों को तोड़ा गया और बनाया गया। ये सब कुछ आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, जिसे सुनकर शायद आपकी सोच बदल जाए। और हाँ, मैं आपसे हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करूंगा कि इस समय आप जो भी कुछ काम कर रहे हो कृपया 10 मिनट तक उसको साइड में रख दीजिए, क्योंकि भारतवासी होने के नाते यह वीडियो आपके लिए सबसे जरूरी है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अगर आपको मेरा भारत को जागरूक करने का कंटेंट पसंद आए तो एक भारतवासी होने के नाते प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, एक ऐसा शहर जिसका नाम लेने से ही मात्र मन भाव भक्ति से विभोर हो जाता है, जिसे लोग बनारस और काशी नगरी के भी नाम से जानते हैं और जिसे लोग भगवान भोलेनाथ की नगरी भी कहते हैं, जिसका इतिहास 2500 साल से भी पुराना हो, जिसे लोग विश्व की प्राचीन नगरी भी कहते हैं। एक ऐसा शहर जो भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल पर बना हो, जिसका जिक्र सबसे पुराने वेद ऋग्वेद, अथर्ववेद, रामायण और महाभारत में भी किया गया हो, जिससे यह पता चलता है कि काशी नगरी कितनी पुरानी है। अब मैं आपको बताऊंगा कि काशी नगरी और ज्ञानवापी को लेकर हमारे वेद और पुराण क्या कहते हैं। काशी शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले ऋग्वेद में किया गया था। इसके अलावा रामायण में दशरथ की पत्नी और लक्ष्मण की माता सुमित्रा काशी राज्य की राजकुमारी भी रह चुकी हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कुल 18 पुराणों में स्कंद पुराण सबसे बड़ा है, जिसकी रचना व्यास जी ने की थी, जिसमें लगभग 15,000 श्लोकों में काशी और स्कंद पुराण के चौथे खंड यानी काशी खंड में काशी विश्वनाथ मंदिर का भी जिक्र किया गया है। तो ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो लोग ये आरोप लगाते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे कभी मंदिर था ही नहीं और बस ये एक साजिश है, तो उनके लिए मैं बता दूं कि जितने पुराने इस देश में कोई मजहब भी नहीं था, उससे पुरानी तो काशी नगरी है। वो स्कंद पुराण जिसके बारे में कहा गया है कि वह 5वीं और 8वीं शताब्दी के बीच का है, उसी स्कंद पुराण के चौथे खंड में यानी काशी खंड में ज्ञानवापी के बारे में भी बताया गया है। उसी खंड के 34वें अध्याय के 17वें श्लोक में यह साफ साफ लिखा गया है कि इति ज्ञानम ममोद्भूतम ज्ञानवापी छड़ा छड़ात, अर्थात इसका तात्पर्य यह होता है कि दर्शन मात्र से ही मुझमें ज्ञान का संचार हो गया।
ज्ञानवापी अर्थ का तात्पर्य यह होता है, यानी ज्ञानवापी शब्द का अर्थ यह होता है कि ज्ञान का कूप। तो दोस्तों ज्ञानवापी शब्द संस्कृत से लिया गया है, मतलब जिस मस्जिद का नाम ज्ञानवापी से रखा गया है और यह हवाला दिया जा रहा है कि वहां पर कभी मंदिर तो था ही नहीं, उसी मस्जिद का नाम ज्ञान और वापी से रखा गया है। ये हुई वेद और पुराणों की बात। अब मैं आपको इससे थोड़ा और आगे लेके चलता हूँ। तो अब बात करता हूँ मैं उन हमलों की जिसने इन मंदिरों को एक नहीं बल्कि कई बार तोड़ा। मंदिर तोड़ने का सबसे पहला काम मोहम्मद गौरी ने किया था। 1994 में जब मोहम्मद गौरी के सेनापति कुतुबुद्दीन पहली बार वाराणसी आए तो इस दौरान इन लोगों ने वाराणसी को लूटा और कई मंदिरों को नष्ट कर दिया, जिसमें काशी विश्वनाथ का मंदिर भी शामिल था। 16वीं शताब्दी में अकबर ने आकर एक बार फिर से बनारस की धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया। बाद में बनारस का नाम बदलकर मोहम्मदाबाद रख दिया जाता है, लेकिन 1669 में एक बार फिर से बनारस को झटका लगता है, जिसमें औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को एक हिस्से को तुड़वाकर वहां पर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण करवा दिया। लेकिन 1780 में फिर से एक बार मराठी की रानी अहिल्याबाई होलकर ने काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनः से निर्माण करवा दिया। इस पुण्य के काम में ग्वालियर की महारानी बैजाबाई ने ज्ञानवापी का मंडप बनवाया, तो नेपाल के महाराजा ने विशाल नंदी की प्रतिमा स्थापित करवा दी। नंदी की प्रतिमा के उल्टा मुख होने का रहस्य यही है कि जहां पर पहले मंदिर था वहां पर मस्जिद बनवा दिया गया। तो अब बात करते हैं आज के दौर में, यानी अदालती कार्रवाई में। सबसे अफसोस की बात है कि भारत आजाद होने के बाद भी पहले की सरकारों ने इन मंदिरों की कोई खोज खबर नहीं ली। 1984 में पहली बार विश्व हिंदू परिषद की तरफ से ज्ञानवापी मस्जिद का मामला सबके सामने आया, लेकिन जिस दौरान अयोध्या, मथुरा और काशी के मामले उठ रहे थे, उसी दौरान कांग्रेस सरकार ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का कानून बनाकर सबके सामने खड़ा कर देती है, जिसमें यह साफ साफ लिखा था कि 1947 के बाद किसी भी धार्मिक स्थल में कोई भी बदलाव या परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि 1947 से पहले अगर किसी मंदिर को तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाया गया होगा तो 1947 के बाद वह मस्जिद मस्जिद ही रहेगा, उसे मंदिर में तब्दील नहीं किया जाएगा। लेकिन 1998 में जब यह मामला बनारस के सिविल कोर्ट में गया तो मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट पहुंच गया और इस तरह के मामले की सुनवाई में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के उल्लंघन होने का हवाला दिया गया, जिसके बाद हाई कोर्ट ने इस तरह के मामलों की सुनवाई पर रोक लगा दी। लेकिन साल 2019 में फिर से विजय शंकर रस्तोगी द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद की एसआई सर्वे की मांग की जाती है, याचिका लगाई जाती है। लेकिन साल 2020 में इलाहाबाद की तरफ से, प्रयागराज कोर्ट के हाई कोर्ट की तरफ से सिविल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगा दी जाती है। लेकिन 8 अप्रैल 2021 में फिर से दोबारा विजय शंकर द्वारा याचिका लगाई जाती है, लेकिन इस बार वाराणसी जिला कोर्ट ने इस मामले को दोबारा खोल दिया और मस्जिद की एसआई सर्वे की इजाजत दे दी। लेकिन फिर से मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट चला जाता है और बाद में हाई कोर्ट की तरफ से इस मामले पर रोक लगा दी जाती है। इसके बाद 5 महिलाओं ने अगस्त 2021 में सिविल जज के सामने याचिका लगाकर श्रृंगार गौरी मंदिर की पूजा करने की इजाजत मांगी और इसके बाद अप्रैल 2022 में सिविल कोर्ट ने मस्जिद के सर्वे और वीडियोग्राफी करने के आदेश दे दिए। लेकिन एक बार फिर से मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट जाता है और लेकिन इस बार मुस्लिम पक्ष की याचिका को हाई कोर्ट खारिज कर देता है। इसके बाद सितंबर 2022 में उन 5 महिलाओं की भी अर्जी कबूल कर ली जाती है जिन्होंने गौरी मंदिर में पूजा करने की याचिका लगाई थी, जो कि अब मस्जिद के सर्वे का काम पूरा हो चुका है और रिपोर्ट अदालत में पेश की जा चुकी है, जो कि अब अदालत में जो भी कुछ हुआ है उससे हिंदू पक्ष काफी खुश है। मतलब ऐसा ये कह रहा है कि ये कहा जा सकता है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा भव्य हिंदू मंदिर था। आज हम लोग का बहुत बड़ा दिन है। राम के बाद अब काशी में बाबा अपने आप रूप विराजमान होने जा रहे हैं। क्योंकि ज्ञानवापी सर्वे में जो भी रिपोर्ट सामने निकल कर आई है वह चिल्ला चिल्ला कर सबके सामने बता रही हैं कि वहां पर कोई मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 100 दिनों तक चले इस सर्वे में 321 ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिसमें शिवलिंग, हनुमान जी, श्री कृष्ण जी और श्री विष्णु की मूर्तियां भी मिली हैं। आपको बता दूं कि मस्जिद की दीवारों पर भगवान शिव के 3 नाम भी मिले हैं और साथ ही भगवान शिव के त्रिशूल के निशान भी मिले हैं। अब आप ही बताइए कि ऐसी कौन सी मस्जिद है जिसमें भगवान भोलेनाथ की, भगवान श्री कृष्ण की, हनुमान जी की मूर्तियां रखी जाती हैं? ऐसी कौन सी मस्जिद है जिसकी दीवारों पर भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल के निशान छपे जाते हैं? इसके अलावा 32 ऐसे कई साक्ष्य मिले हैं जो वहां पर मंदिर होने का पूरा प्रमाण देते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस रिपोर्ट में अच्छी तरह समझा कर बताया गया है कि कैसे हिंदू आकृतियों को, चिन्हों को छिपाने
मिटाने और उन्हें खराब करने का पूरा प्रयास किया गया है। और अगर इन सारे सबूतों को मान लिया जाए तो अयोध्या की तरह ज्ञानवापी में भी हिंदुओं की ही जीत होगी। और रही बात द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की, तो बहुत सारे कानून के विद्वान और सलाहकार यह भी कहते हैं कि द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सेक्शन 4 के सब सेक्शन 3 में यह बात कहा गया है कि जो भी प्राचीन और ऐतिहासिक जगहें हैं वहां पर यह कानून लागू नहीं होता है। तो अगर अदालत द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सेक्शन 4 के सब सेक्शन 3 की बात पर अगर सहमत हो जाती है तो काशी और मथुरा के मंदिरों पर यह बात लागू नहीं होगी। लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि सनातन धर्म ने आज तक कभी भी हार नहीं मानी है। एक कहावत है ना कि सृजन की शक्ति हमेशा विध्वंस की शक्ति से बड़ी होती है। वो तोड़ते रहें हम बनाते रहें, वो तोड़ते रहें हम बनाते रहें, और आगे जितने भी तोड़े हैं वो हम लोग बनाते ही रहेंगे। और पूर्णतया उम्मीद और आशा यही है कि अयोध्या की तरह काशी और मथुरा में भी लोगों को इंसाफ जरूर मिलेगा। तो मिलते हैं और एक अगली शानदार वीडियो में। और अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हर हर महादेव।